हेलो दोस्तों, मैं पूजा कौर। आप देख रहे हैं AIB न्यूज़, जिस पे है जनता का भरोसा। तो चलते हैं आज की खबर की तरफ। दोस्तों, वैसे तो देश के अंदर कई ऐसे केसेस होते रहते हैं जो शायद कभी नहीं होना चाहिए और इससे काफ़ी ज़्यादा पीड़ा भी होती है, लेकिन कई बार ऐसे केसेस आते हैं जो कि देश की दिशा को बदल देते हैं। मतलब पूरे देश का आक्रोश आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। और हम सब जानते हैं कि 2011-12 में जो निर्भया वाला केस हुआ था, उसने पूरे देश को हिला दिया था। और वो जो तस्वीर है, वो जो यादें हैं, वो अभी भी ताज़ा हैं। और इसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पर जो कोलकाता में पूरा केस हुआ है, एक डॉक्टर ट्रेनी के साथ जो किया गया है, उसको लेकर पूरे देश के अंदर अगेन काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है। और इसीलिए आप देखिए यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने सुओ मोटो केस लिया है। मतलब खुद से यहाँ पर इस पूरे केस की सुनवाई की है और कल ही बहुत सारे निर्णय लिए हैं, जिसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट निर्णय है कि एक टास्क फोर्स का गठन करना। ये आप देख सकते हो, सुप्रीम कोर्ट सेट्स अप टास्क फोर्स सजेस्ट सेवरल चेंजेस इन हेल्थ केयर। मतलब कि देश में हेल्थ केयर की जो व्यवस्था है, और स्पेशली जो डॉक्टर्स हैं, महिलाएं डॉक्टर्स हैं, उनके लिए फैसिलिटी सरकार क्या दे रही है, उनके लिए व्यवस्था क्या की गई है, उनके सेफ्टी को लेकर बहुत सारी चीज़ों में बदलाव करने की आवश्यकता है। और इसी के ऊपर पूरा फोकस सुप्रीम कोर्ट का कल गया है और इसी के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ट्यूसडे को एक नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया है, जिसके अंदर आपको सीनियर डॉक्टर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और मेडिकल एसोसिएशन के हेड्स देखने को मिलेंगे। और ये आप देख सकते हो, यहाँ पर 3 जजों की जो बेंच है, एक तो जो खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, साथ ही साथ यहाँ पर जो जस्टिस JB पर्दीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा, ये बेंच के अंदर थे। और ये सारी चीज़ें तब हो रही हैं, आपको ये समझना है कि जब काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुआ इस पूरे केस के अंदर। मतलब जब से ये पूरा मामला आया है सामने, तब से आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा आरोप लगाए, स्पेशली वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के ऊपर, कि किस तरीके से केस को एक बार दबाने की कोशिश की गई, बोला गया कि सुसाइड होगा। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर मामला काफ़ी बड़ा हो गया। वैसे मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये सारा जो केस है वो अब CBI के हैंडओवर कर दिया गया, लेकिन अगेन आपको समझना है कि CBI को हैंडओवर करने से पहले जो भी कुछ प्रकरण हुआ, वहाँ पर जिस तरीके से अटैक किया गया, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन ये भी उठ रहे हैं कि क्या जो सबूत थे, बहुत सारी जो चीज़ें थी, उसको हटाने की कोशिश की गई है। खैर, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है CBI को कि आपको एक स्टेटस रिपोर्ट फाइल करना होगा 22 अगस्त को। मतलब कल जो है CBI को एक स्टेटस रिपोर्ट डालना होगा, दर्ज करना होगा सुप्रीम कोर्ट में और बताना होगा कि इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में अभी तक क्या किया गया है। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं टास्क फोर्स के बारे में। बेसिकली अगर आप देखोगे, यहाँ पर जो मेन ऑब्जेक्टिव है टास्क फोर्स का, वो है रिकमेंडेशन देना in regard to modalities to be followed across India for ensuring safety at the workplace। मतलब it's not just about hospitals, मतलब देश में किसी भी ऑफिस में कहीं पर भी यहाँ पर सेफ्टी को लेकर रिकमेंडेशंस दिया जाए इस टास्क फोर्स के द्वारा। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है। और बोला यह गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि आपको इंटरिम रिपोर्ट 3 हफ्ते के अंदर सबमिट करना होगा और जो फाइनल रिपोर्ट है उसको 2 महीने के अंदर सबमिट करना होगा। और इस पूरे टास्क फोर्स के अंदर कौन कौन से लोग हैं, आप देख सकते हो सभी के नाम। और साथ ही साथ आप देख पाएंगे यहाँ पर जो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं, मतलब एक पर्टिकुलर पद पर कोई भी पर्सन है तो वो ऑटोमेटिकली इसका मेंबर हो जाएगा। जैसे कैबिनेट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, होम सेक्रेटरी हो गए, सेक्रेटरी यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री, और चेयरपर्सन ऑफ नेशनल मेडिकल कमीशन एंड प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनर्स। तो इस पूरे मेंबर्स का पूरा ये टास्क फोर्स बनाया गया है। तो उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अल्टीमेटली रिकमेंडेशन क्या देते हैं, ताकि किस तरीके से स्पेशली महिलाओं की जो सेफ्टी है वर्क प्लेस पर, वो इंश्योर किया जा सके। खैर, मैं आपको बता दूं, जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर पूरे मामले की सुनवाई चल रही थी, तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का जो एक्शन रहा है, उसको लेकर काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। स्पेशली आप देख सकते हो, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को भी बोला है कि आप स्टेटस रिपोर्ट फाइल करिए कि इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में अभी तक क्या प्रोग्रेस हुआ है। मतलब RG कर मेडिकल कॉलेज में जितना भी कुछ हुआ, उसको लेकर आपको एक स्टेटस रिपोर्ट फाइल करना होगा।